नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का टॉपिक वुड डिस्पैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि चार्ल्स वुड कौन थे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ा है। तो चार्ल्स वुड थे प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था 1784 में। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, वो चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को अपने और ज़्यादा नियंत्रण में लाया जाए। तो इसी के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और इसके प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड। और इससे पहले ये इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके थे। और इन्होंने ये जो वुड डिस्पैच भेजा, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इंडिया के अंदर एजुकेशन का। और वो क्या था, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वुड डिस्पैच आया 1854 में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और इस वुड डिस्पैच को इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर शुरुआत। तो इसकी रिकमेंडेशन जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी कि इससे पहले जो इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, क्योंकि इस समय तक जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू करी जा रही थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स का मानना था कि मान लो वो एक इंडियन को एजुकेट कर देते हैं तो आगे चल के 10 और इंडियंस को एजुकेट कर देगा। पर ऐसा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला। तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मेथड है ये रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ वुड डिस्पैच ने नई रिकमेंडेशन दी। इस समय इंग्लिश को काफ़ी सारे सरकारी क्लर्क्स और सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, इनकी ज़रूरत थी। और अगर उन्हें ये सर्वेंट्स ब्रिटेन से लाने पड़ते थे तो ये उनको काफ़ी महंगा पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न वैल्यूज़ में एजुकेट कर दें तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसी के तहत बात की गई कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जाए हर प्रोविंस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे। और ये यूनिवर्सिटी खोलने की बात करी गई बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। और बात करी गई कि गवर्नमेंट स्कूल खोला जाए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और प्राइवेट स्कूल्स को एड देने की बात करी गई। साथ ही ये कहा गया कि जो इंडियन नेटिव्स हैं उनको उनकी मदर टंग के अंदर एजुकेशन दी जाए। उसके बाद सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन की बात करी गई प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल में। ये क्या था, इस पर भी अभी आते हैं। और गवर्नमेंट को बोला गया कि वो वुमेन की एजुकेशन को सपोर्ट करे। तो मैंने बोला था ये सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन इन्होंने जो चूज़ किया वो कुछ इस तरीके से था कि जो प्राइमरी लेवल है उस पर तो लोगों को, जैसे मान लो मैं यहाँ नॉर्थ में रहता हूँ और मेरी मदर टंग है हिंदी, तो प्राइमरी लेवल पर यानी 4th-5th क्लास तक मुझे एजुकेट किया जाएगा हिंदी भाषा में। उसके बाद हायर लेवल पर यानी कि जैसे जैसे क्लासेस ऊपर जाती जाएंगी फिर जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होएगा वो इंग्लिश हो जाएगा। तो ये उस समय वुड डिस्पैच के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया और आज तक भी इंडिया में यही चलता आ रहा है। और उसके अलावा जो टीचर्स थे उनकी भी ट्रेनिंग के बारे में बात की गई कि टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए इसके अकॉर्डिंग। तो इसी के एक्ट के चलते बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी शुरू हो गई 1857 आते आते। उसके बाद सारे प्रोविंसेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिए गए। उसके अलावा एक बेथ्यून स्कूल खोला गया जिसे जेईडी बेथ्यून ने स्थापित किया था। ये स्कूल था स्पेशली वुमेन एजुकेशन के लिए। उसके अलावा जो बिहार है वहाँ पर एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाया गया पूसा में। काफ़ी रैपिड वेस्टर्नाइजेशन हुई एजुकेशन सिस्टम की और इंडिया के अंदर काफ़ी सारे यूरोपियन हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स लाए गए और साथ ही प्राइवेट इंडियन एजुकेटर्स को भी एनकरेज किया गया। तो ये तो था वुड्स डिस्पैच। इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था इंडिया के अंदर एजुकेशन का, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी जो इंडिया के अंदर एजुकेशन का मॉडल फॉलो हो रहा है
वो इस सेम ही मॉडल अभी तक इंडिया के अंदर चलता आ रहा है। तो ये था वुड डिस्पैच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।